जय श्री राम मित्रों। जयतु ज्योतिषम शास्त्रम, जयतु भारतीय संस्कृति। मित्रों, आप हमारी वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। आपका ये सहयोग हमारे लिए बहुत कुछ है। और आज मैं ज्योतिष का ही एक विषय है, अंकों का खेल। आज अंकों का खेल मैं आपको दिखाता हूँ। क्या आपको पता है कि ज्योतिष के अंदर या गणित शास्त्र में या आपके ही नॉलेज में ऐसा कोई अंक है जो किसी भी अंक से विभाजित होता हो, कट जाता हो? क्या आपके अनुभव में ऐसा कोई है? अगर आप जानना चाहते हैं तो आज इस विषय पर बताऊंगा। यही यही हम पूछने की जिज्ञासा सर, कि अंकों का क्या कुछ मेल होता है, क्या कुछ इसका खेल होता है अंकों का, आप जो हो जी तो उस विषय में थोड़ा सा बताइए खुल के, कि ताकि हमारे जो दर्शक है उनको पता चले कि अंक कितने प्रकार से कैसे 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 विभाजित हो जाते हैं। कभी तो ऐसा होता है जो कभी भी विभाजित जी तो मैं सब बताइए। मैं आपको बताता हूँ। पहली बात है कि आप इस बात को समझिए, बहुत से हमारे मित्र जो है ये बड़ी हल्की बात कह देते हैं, छोटी बात कह देते हैं कि ये ज्योतिष विद्या तो सिर्फ ब्राह्मणों की है। मैं कह रहा हूँ ब्राह्मणों के लिए सबकी है, और सबकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ। पहली बात आप समझिए, कितने दिनों का सप्ताह होता है? तो आपका उत्तर होगा 7 दिनों का। कितने महीने का साल होता है? आपका उत्तर होगा 12 महीने का। और कितने दिनों का माह होता है? तो आप कहेंगे 30 दिनों का। अब इसमें हमने कोई मिलावट नहीं की, ऐसा हमने कुछ नहीं किया। अब आप खुद देखिए, आपको ये तीनों का जो है गुणनफल करना है। वो गुणनफल कैसे? यानी कि 7 दिन का सप्ताह और 12 महीने का साल, तो 7 गुणे 12। अब जो है 30 दिन का महीना, तो 7 गुणे 12 गुणे 30। जानते हैं कितना हो गया? ये हो गया 2520। 2520 नोट कर लेना। और ये अंक में जो बता रहा हूँ, आप किसी से भी काट लो। 2 से काटो, 3 से काटो, 4 से काटो, 5 से काटो, 6, 7, 8, 9, किसी से काट लो। अगर ना कटे तो मेरे पास कमेंट में लिख देना कि पंडित जी आपने गलत बताया है। और मैंने कोई ये फार्मूला बाहर का नहीं लिया है, मैंने सिर्फ सप्ताह का दिन, महीने यानी कि 30 दिन का जो महीना है उसको, और 12 महीने का साल, सिर्फ इनको आपस में हमने जोड़ा है। अब आपको एक चीज बता दें, बड़ा ही आपके लिए अच्छा विषय। आज तारीख है 27। अब 27 तारीख का इनका जो जोड़ हुआ 9। तो जो 9 हुआ, इसका जो मूलांक बनता है ये। कर लो कैसे हो गया, कैसे समझाओ। हाँ, ये ऐसे हो गया, 2 और 7 लिख दो, ऊपर नीचे नहीं, 2 और 7 कितना हुआ? अब इसको अंक ज्योतिष में इसको कहा जाएगा 9। ठीक है। अब यहाँ पर 27 तारीख को जिनका जो जन्म हुआ है, उनका जो मूलांक है वो 9 हुआ। तो आप इसको 9 का जो स्वामी होता है वो होता है मंगल। तो 9 अंकों का जो खेल है, मैं आपको बता रहा हूँ, आपके संपूर्ण जीवन में 9 का बड़ा महत्व है और 9 का बड़ा योगदान है। आप गिनती कितने तक गिनते हो? सिर्फ 1 से लेकर के 9 तक। बाकी तो दहाई हो गया, सैकड़ा हो गया, हजार हो गया, लेकिन 1 से लेकर के 9 तक आप इनका भी जोड़ देख लो। 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4, इनको भी करके देख लो। और लास्ट का जो जोड़ होगा उनको देखना, और बराबर करके अंक ज्योतिष के आधार पर इनमें भी 9 ही आएगा।
ठीक है, इनको भी करके देखना। अब नौ का एक और खेल मैं आपको समझाता हूँ। हमारे कलयुग की जो मियाद होती है, कलयुग 43,20,000 वर्ष का होता है। अभी तो 5200 वर्ष हुए हैं। लोग कहते हैं ना, कलयुग जो है समाप्त होगा तो सतयुग आएगा। साहब, कलयुग की जो उम्र है 43,20,000 वर्ष की है, और 5200 वर्ष हुए हैं अभी भी, 5200 कुछ वर्ष है। यानी 5200 वर्ष पहले इस पावन धरा पे भगवान श्री कृष्ण आए थे, और भगवान श्री कृष्ण के जाने के बाद की ये गणना है। आप जब पंचांग में देखेंगे तो जो युगाब्द होता है ना, युग के हिसाब से एक श्री कृष्णाब्द होता है, श्री कृष्ण संवत उसको कहते हैं। तो श्री कृष्ण संवत के हिसाब से जब इसको देखेंगे तो 43,20,000 और 43,20,000, अब जीरो का महत्व अंक ज्योतिष में समाप्त हो जाता है। इनका जो जोड़ होगा वो भी 9 ही होगा। अच्छा, ऐसे ही कलयुग गुणे 4, कलयुग गुणे 4 बराबर सतयुग, कलयुग गुणे 3, कलयुग गुणे 3 बराबर त्रेता, 92,96,000। कलयुग गुणे 2, कलयुग गुणे 2, 8,64,000। अब चारों युग मिला करके 43,20,000 वर्ष हुआ। इनका योग भी 9 ही होगा। तो 9 पर हमारी पूरी जिंदगी सिमटी पड़ी है। इसलिए आज जो ये अंकों का खेल था, कल आपके जीवन में अंकों की जो गणना है, आपके तारीख के हिसाब से, जो जन्म तिथि है उसके हिसाब से बताऊंगा कि अंकों का आपके जीवन में कितना बड़ा महत्व है और ये अंक कितने प्रभावी होते हैं। मैं सच कहूँ, अगर किसी को अंक ज्योतिष पे यकीन ना हो ना, अंकों का खेल, आपका मोबाइल नंबर है, आपके मोबाइल का भी जो जोड़ है, अगर आपका जोड़ 4, 8, 12 होगा तो 12 को छोड़, 12 जब होगा तो 3 हो जाएगा। वैसे 12 को नहीं लेते हैं, 4 और 8। तो 4 और 8 अगर होगा तो ऐसे लोगों का मोबाइल बहुत ज़्यादा गुम होता है। ऐसे लोग नंबर बदलते रहते हैं। अंकों का क्या खेल है, मैं आपको अंक ज्योतिष के विषय में क्रमवार आपको बताता जाऊंगा। आपके चैनल का मैं धन्यवाद करता हूं कि आप जनहितार्थ, जन कल्याणार्थ, ये सवाल आपने पूछा है और आज मैंने इसको बताने का प्रयास किया है। कल मैं बड़े विस्तार से बताऊंगा। मित्रों, आज का विषय यहीं पर, क्योंकि लंबी वीडियो हो जाती है, आप देखने से कतराते हो, विषय इंटरेस्टेड हो, आपके लिए रुचिकर हो, आप हमसे जुड़े रहिए, बने रहिए। विषय अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम, नमस्कार। जयतु ज्योतिषं सहस्त्रम, जयतु भारतीय संस्कृति।